हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, जो सुपरनोवा में जो है बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो है पार्टिसिपेट किया है और परसेंटेज वाइज भी जो है बहुत अच्छे परसेंटेज भी देखने को मिल रहे हैं। जो हाईएस्ट परसेंटेज अभी तक मैंने अपने फ्रेंड्स में सुना है वो है 98.86, है ना। तो अभी यदि परसेंटेज वाइज जो है कई फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि क्या होगा, हमारा आगे सिलेक्शन होगा या नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि पहले बताया गया था हमको रूल्स के अंदर कि जो है 8000 जो है 8K पीपल जो हैं वो इनको पार्टिसिपेट करने दिया गया है इंडिया रीजन से। तो 8000 में से जो है 256 को जो है रीजन में से निकाला जा रहा है ना, आगे के राउंड के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 8000 में से 256 लोग यदि निकल रहे हैं तो डेफिनेटली जो है ये हार्ड कंपटीशन होगा। तो मतलब मेरा ख्याल ये कहता है कि परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, उसका नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 99% और 100% वाले ही जो है नेक्स्ट राउंड में जाएं। अब वो किस तरीके से परसेंटेज है उस पर डिपेंड करता है और कितना लॉयल्टी से काम होता है, वो भी चीज़ें समझ में आती हैं। हालांकि अभी तक जो काम चल रहा है वो बिल्कुल लॉयल लग रहा है, तो डेफिनेटली जो है आगे लॉयल रिजल्ट आएंगे, इसी की हम आशा रखते हैं। और फिर भी मैं कहूँगी कि 98% वाले जो हैं होप रख सकते हैं। तो मतलब थिंक फॉर द बेस्ट। और उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ, देखिए आप ये मान के चलिए कि आप यदि 96-97% में भी हैं तो होप तो आप भी रख सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता इस चीज़ को लेकर। तो मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि अगली स्टेज के लिए जो है सॉन्ग कब डालना है, क्योंकि वो भी रूल्स में है कि यदि आपने सही टाइम पर जो है अगली स्टेज के लिए सॉन्ग नहीं डाला, क्योंकि ये वाला सॉन्ग जो है जो आपने जिससे पार्टिसिपेट किया हुआ है ये आगे नहीं जाएगा, है ना। तो अगली स्टेज के लिए जो है आपको कब सॉन्ग डालना है, तो इसके लिए क्या करना है और कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। साथ ही मैं जो है अगले राउंड के जो रूल्स हैं उस पर भी जो है फिर से एक बार रोशनी डालना चाहूँगी, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें याद रहें और इस बार सही टाइम पर जो है हमारे जो वोटर्स हैं वो भी तैयार रहें। और इस बार सबको रात में ही धावा बोलना है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको कवर कब पोस्ट करना चाहिए। मेरे अंदाज से मैं आपको ये बता रही हूँ, तो मैं हर प्रोबेबिलिटी को क्लियर करते हुए चलूँगी और इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको कुछ भी परफेक्ट इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, बट जो चीज़ समझ में आ रही है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ रूल्स में चल के। तो आइए रूल्स में देख लेते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो इन्होंने स्टार मेकर ने चेंज किया है। तो एंड 256 रूल्स जो मैंने बताए थे आपको, और अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो है लोगों ने बहुत जल्दी जो है वोटिंग हो गई थी। तो आप देखिएगा कि रूल्स में जो पहले 100 था उसको चेंज कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इधर। ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन पीरियड, है ना, ईच कवर विल बी शोन टू, पहले था 100 पब्लिक अप्रिशिएटर्स को दिखाया जाएगा, जबकि अब हो गया है 500 पब्लिक अप्रिशिएटर्स को दिखाया जाएगा। तो ये चेंज हुआ है बिकॉज जो है लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि इतने अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो कौन छोड़ेगा। तो ये जो कारण है इसलिए जो है चेंज हुआ है ना। बाकी सारे इसके रूल्स जो है मैं बता चुकी हूँ आपको कि एंड 256 में किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है आपके सपोर्ट रेट के बेस पर, ठीक है। और यदि सपोर्ट रेट सेम होता है तो उसका भी जो है तरीका मैं बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वो रूल्स वाला वीडियो। आपको जो है उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब आपको जो कवर डालना है वो कब डालना है और कैसे डालना है, और उसके लिए हमको अभी क्या क्या तैयारी करके रखनी है, क्योंकि अभी हमको ये चीज़ें क्लियर नहीं है। आप देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, द 256 कंटेस्टेंट्स हु एडवांस फ्रॉम द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन मस्ट सेलेक्ट देयर कवर्स फॉर द नॉकआउट स्टेज। नॉकआउट स्टेज मतलब अलग जो आगे वाली है, जिसमें 64 आप चूज़ होंगे उसमें से, है ना। तो नॉकआउट स्टेज के लिए ड्यूरिंग द रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड फॉर द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन। तो इसमें इन्होंने कहा कि आप यदि 256 कंटेस्टेंट में से हैं, है ना, जो प्रिलिमिनरी कंपटीशन में जो सेलेक्ट होकर नॉकआउट स्टेज में जा रहे हैं, तो आपको ये करना है कि रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड जो होगा प्रिलिमिनरी कंपटीशन का, अब हमको यदि मैं कहूँ तो देखिए एक तरीके से क्लियर नहीं है क्या हो रहा है। इंडिया रीजन में भी जो चीज़ चल रही है मैं आपको बता रही हूँ कि हम में से कई लोग जो हैं वो वोट नहीं दे पा रहे हैं, है ना, क्योंकि वोट के लिए या तो मतलब कवर्स दिख भी रहे हैं तो ये हो रहा है कि उसमें वो लिखा हुआ आ जाता है कि थैंक यू फॉर लिमिट इसका कंप्लीट हो चुका है, आप नेक्स्ट सॉन्ग देखिए। और ऐसा नेक्स्ट करते करते आप 30-40 भी सॉन्ग देख लेंगे तो भी नेक्स्ट आ रहा है, तो उस चीज़ को करने का कोई सेंस नहीं है। और कई ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे और हमारे चैनल के व्यूवर साहिल भाई जो हैं
उनका जो है आराम से वोटिंग हो रहा है, वो भी इंडिया रीजन से ही हैं, उनका आराम से वोटिंग हो रहा है, वो बहुत सारे गिफ्ट्स उठा रहे हैं। तो मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार मेकर का कोई इशू हो सकता है, क्योंकि अभी स्टार मेकर पे काफ़ी टेक्निकल इशूज़ आ रहे हैं। तो अब जो भी है हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी जो है हम ये नहीं मान सकते कि एंडिंग हो चुका है। अब हालांकि देखा जाए तो हम इसको एंडिंग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोगों का जो भी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, आप देखिएगा कि अब जो है परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है ना। अब जैसे मेरा जो है 95% पे आके रुक गया है। ऐसे मैंने बताया कि कई लोगों का 98 पे, किसी का 98.85, 86 ऐसे भी जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो परसेंटेज हैं वो वहाँ जाके रुक गए हैं। दैट मीन्स जो है अब हम तो ये मानेंगे कि ना ये रुक गया है, दैट मीन्स कि अब वोटिंग नहीं हो रहा है। हालांकि उस पर लिखा हुआ आ रहा है अभी वोटिंग इज़ ऑन गोइंग, है ना। बट ऑन गोइंग होता, हमारा कवर दिखाया जाता तो डेफिनेटली जो है उसमें रेट या तो कम होता या ज़्यादा होता, है ना। क्योंकि रेट में यदि कोई आपको डिसलाइक करता है तो आपका रेट जो है वो कम होता, और यदि आपको लाइक करता तो आपका जो रेट है वो बढ़ जाता। बट कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जो है आपका कवर दिखाया ही नहीं जा रहा है। तो ये जो है स्टार मेकर का कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। बट यदि अभी हम इस चीज़ पर ध्यान ना देकर हम इस चीज़ पर ध्यान दें कि हमको कवर्स कब पोस्ट करना है, तो मैं आपको जो कहने जा रही हूँ उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड होगा प्रिलिमिनरी कंपटीशन का, तो हम किसे माने रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड। अभी इसमें कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी जो है एक तरीके से वोटिंग हो गई है ना। यदि थोड़ी बहुत किसी का चल भी रहा है या किसी का थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है तो हो सकता है उसका कवर दिखाया जा रहा हो, जो भी है ना। तो हम यदि इसको एंडिंग माने भी तो मेरा जो आपको सजेशन है, और आपका यदि आपको उम्मीद लग रही है कि आप मतलब बहुत कम परसेंटेज है तो छोड़ दीजिए उम्मीद कि आप 256 में जाएंगे। बट हाँ, आपका अच्छा परसेंटेज है 98%, 97% भी यदि आप लेके चलते हैं, तो आप लोगों को ये करना है कि 2 सॉन्ग गा के रखिए, फुल सॉन्ग अपने 2 गा के रखिए। इसमें ऑडियो या वीडियो का कंपल्शन नहीं है इस वाले राउंड में। नेक्स्ट वाले राउंड में आप ऑडियो भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। बट मेरा कहना ये है कि ड्राफ्ट में आप 2 सॉन्ग रखिए जो दी बेस्ट आपने गाए हो, आपको जो कंपटीशन में डालना हो, है ना। अब 2 जो आपने सॉन्ग गाए हैं उसमें से एक सॉन्ग जो है आप आज या कल, आप कल मॉर्निंग में पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। वो आप कल मॉर्निंग में पोस्ट करके रख दीजिए, ठीक है। और एक सॉन्ग जो है आप गा कर पूरा तैयार करके इस कवर पे जो भी आप सब तैयार करके अपने ड्राफ्ट में रख के रखिए, ठीक है। उससे ये होगा कि हम थोड़े सेफ हैंड्स में रहेंगे। सेफ हैंड्स में इसलिए कि यदि आप जो है 256 कंटेस्टेंट में आ जाते हैं रिजल्ट में, है ना, तो आपका एक सॉन्ग जो है ऑलरेडी डला हुआ है इस पीरियड में, है ना। कि आपका जब आपकी वोटिंग रुक गई है, आपका वोटिंग अब नहीं बढ़ रहा है, तो आपने उस पीरियड में एक डाल रखा है, ठीक है। और जो है यदि इनका कुछ आ जाता है बीच में कि आप जो है डाल दीजिए या इस टाइप से कुछ, तो डेफिनेटली जो है आपको उस टाइम पे वो जो ड्राफ्ट में रखा है वो डाल देना है ना। और नहीं तो फिर जो है 14 जुलाई जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है, तो 14 जुलाई के पहले 13 जुलाई को ही शाम को आप वो वाला जो ड्राफ्ट में दूसरा भी है वो भी पोस्ट कर दीजिए। क्योंकि इन्होंने यही लिखा हुआ है कि देयर कवर्स फॉर द नॉकआउट स्टेज ड्यूरिंग द रिजल्ट पब्लिकेशन पीरियड फॉर द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन दे कैन नॉट चूज द कवर्स फ्रॉम द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन राउंड, है ना, उसमें से नहीं कर सकते हैं। और कंटेस्टेंट हु फेल टू सेलेक्ट देयर कवर्स बिफोर द डेडलाइन विल बी एलिमिनेटेड, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए जो सेफ हैंड में काम करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट ये बता दूं कि सबका जो डाउट है कि कब हमको करना है, तो ये चीज़ें हैं जो मैंने क्लियर कर दी हैं मेरे बेस पे, जो मुझे समझ में आया है, ठीक है। तो ये सेफ हैंड्स में मैं काम करवाना चाह रही हूँ आपसे। अब आगे बढ़ती हूँ, मैं इन चीज़ों के बारे में आपको समझाना चाहूँगी कि नेक्स्ट राउंड के लिए आपको कैसे तैयार रहना है, वोटर्स को भी और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी, है ना। पार्टिसिपेट्स और वोटर्स दोनों सुन लीजिए। वोटर्स को तैयार रहना है 14 जुलाई को, मतलब 13 जुलाई को रात 12 बजे के बाद ही आप लोगों को अलर्ट हो जाना है, ठीक है। और चेकआउट करना है यदि आपको गिफ्ट्स उठाने हैं तो। इस बार गिफ्ट्स वगैरह में भी चेंजेस आएंगे, अब देखते हैं जो भी होगा, बट हाँ फ्री में गिफ्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली, ये तो फिक्स है। अब आगे देखिए, इन द नॉकआउट स्टेज द 256 कंटेस्टेंट्स हु एडवांस फ्रॉम द प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन विल बी रेंडमली डिवाइडेड इनटू 32 ग्रुप्स। उनको 32 ग्रुप्स में बांटा जाएगा जो 8-8 के ग्रुप होंगे। अब उन 8 में क्या होगा, उनके जो है 2 राउंड्स ऑफ 1 वर्सेस 1 डुअल्स के चलेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड जो होगा वो 2 दिन चलेगा। उसमें क्या होगा, जो 8 कंटेस्टेंट लिए जाएंगे, ठीक है। जो एक ग्रुप का 8 कंटेस्टेंट है ना, ऐसे सारे ग्रुप्स के चलेंगे। तो एक ग्रुप के जो 8 कंटेस्टेंट हैं वो क्या होगा, रेंडमली डिवाइड करे जाएंगे 4 पेयर्स में, ठीक है। और वो 1 वर्सेस 1 डुअल्स करेंगे। अब वो जो 1 वर्सेस 1 डुअल्स रहेंगे, उन 8 में से 4 लोग विनर होंगे और 4 लोग लूज़र होंगे। अब 4 जो विनर होंगे वो नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाएंगे, और जो 4 लूज़र होंगे वो
एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से वो खत्म हो गए। अब सब उसमें से हर ग्रुप में से 4-4 आपको निकल गए। अब उसमें क्या होगा, बाकी जो अगले 2 दिन रहेंगे उसमें क्या होगा, सेकेंड राउंड में ये जो 4-4 विनर्स आगे आए हैं, है ना, जो फर्स्ट राउंड में से आगे आए हैं, वो क्या होंगे, फिर उनको 2 पेयर्स में डिवाइड किया जाएगा, है ना, 2 पेयर्स में 1 वर्सेस 1 डुएल्स में डिवाइड किया जाएगा। और फिर वही प्रोसेस होगा कि उनमें से 2 विनर्स आगे के राउंड में जाएंगे और जो 2 हार जाएंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो होप आप ये समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है समझना ज़रूरी है और वोटर्स को भी जो है इस तरीके से ही तैयार रहना है, ठीक है। वोटिंग उसी तरीके से होगी। और इफ़ ईदर साइड फॉरफिट्स इन एनी राउंड, है ना, अब इसमें से होगा कि कुछ राउंड्स में यदि मान लीजिए कोई सा भी एक बंदा 2 बंदे कर रहे हैं डुएल्स, अब उसमें कुछ जो दूसरा है वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, कुछ गड़बड़ करी है उसने, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा और जो उसका दूसरा वाला है वो अपने आप ही विनर हो जाएगा और वो एडवांस में चला जाएगा। तो होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। द नॉकआउट स्टेज विल ऑल्सो यूज़ द सेम पब्लिक एप्रिशिएटर। इसमें जो है अभी इन्हें इसको करेक्ट नहीं किया है, 100 पब्लिक एप्रिशिएटर लिखा है, तो हो भी सकता है ये 100, क्योंकि अब जो है पहले 8000 में से 256 निकालना था तो 500 लोगों को दिखाया गया था। अब 256 में से निकालना है तो हो सकता है 100 एप्रिशिएटर्स को दिखाया जाए, जो भी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहेगा। हु कैन चूज टू सपोर्ट द ईदर कंटेस्टेंट विद द हायर सपोर्ट रेट विल एडवांस। वैसा का वैसा है, ये तो रूल्स में कोई चेंज नहीं है। तो होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और मेरा जो मेन एम था वो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है सॉन्ग कब पोस्ट करना है। और इसके बाद मैं जो एक और वीडियो लाने वाली हूँ वो भी जो है सुपरनोवा में जो है एक धमाल स्टार मेकर लेकर आया है, उसके बारे में है, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।